नमस्कार साथियों, कनीपुर मैथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हमारी कक्षा 10वीं की जो 3.4 चल रही थी विलोपन विधि, उसके हमने पिछले वीडियो में एग्जाम्पल और एक सवाल किया था 3.4 का। जिस भी विद्यार्थी ने उसको नहीं देखा है उन वीडियो को, तो वो देख सकता है अपनी पिछली क्लास, जिसके अंदर हमने विलोपन विधि पढ़ाई है। ठीक है, और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को शेयर करें, जिससे कि सभी स्टूडेंटों को इसका फ़ायदा मिल जाए। एक जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं सभी को इस चीज़ के लिए बता दें कि भाई क्लास सर 16 तारीख से पढ़ा रहे हैं, फिर बाद में आपको एक साथ बोझ पड़ जाएगा कि एक दिन में कितनी वीडियो देखें। और अभी आप थोड़ी थोड़ी एक एक करके देखेंगे तो आसानी से समझ भी आएगा और पढ़ने में भी आनंद आएगा। ठीक है, तो अब हमारे जो आज की वीडियो में एक्सरसाइज 3.4 है, बुक और पेन कॉपी लेकर के आप हमेशा बैठें। इसमें जो है पहला सवाल हमने कर लिया था, दूसरा सवाल देखो, इनको आप प्रतिस्थापन से भी हल कर सकते थे। 3x प्लस 4y बराबर 10। एक दे रखा है 2x माइनस 2y बराबर 2। ये आपका समीकरण दिया हुआ है। अब इसको आप किस तरह से ज्ञात करते हैं, इसके लिए आप देखो, सबसे पहले आपको इनका नाम देना है समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब आपको इसके अंदर क्या करें, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि अपने पास में दो व्यक्ति हैं और दो व्यक्तियों को यदि हम कम ज्यादा अंकर उनके किसी चीज का हम बंटवारा कर रहे हैं उन दोनों के बीच में, तो हम यदि उनको लड़ाई से बचाने के लिए अगर उनको आपने अलग अलग किसी को कम या ज्यादा दिया तो वो बिल्कुल संतुष्ट नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही हमने उनको बराबर कर दिया, वो आसानी से उनका गुस्सा भी शांत हो जाएगा और वो आराम से लड़ाई उनकी बंद हो जाएगी। वही की वो प्रक्रिया आपको इसके अंदर करनी है। यहां पर 3 है, यहां पर 2 है। इन दोनों को बराबर करने के लिए 3 को हम किससे गुणा करें, 2 से, और 2 को करेंगे हम किससे, 3 से, क्योंकि 3 दूनी 6 और 2 तिया 6। बस ये दोनों का मान कितना होना चाहिए, बराबर। तो यहां पर कितना आ रहा है इनका दोनों का मान, 6, जो कि बराबर है। तो ये लाइन को आप हिंदी में लिखेंगे ऐसे, जो लाइन कहा है कि समीकरण 1 को यहां लिखेंगे आप, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा एवं समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, ये लाइन आपको लिखनी है हिंदी में। ठीक है, अब देखो यहां पर किस तरह करेंगे गुणा। पहले समीकरण को 2 से करेंगे तो 2 तिया 6x प्लस 2 को 4 से भी करो, 4 दूनी 8y बराबर 2 को 10 से करो, 10 दूनी 20। इस तरह से आप इनको गुणा करना है, सबको गुणा करना है 2 से। इसको 3 से करो, 3 दूनी 6x माइनस 3 दूनी 6y बराबर 3 दूनी 6। इस तरह से आपको इनको गुणा करना है। अब यहां पर देखो ये बराबर हो गए, बस ये चीज आपको देखने की, ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर, चाहे ये हो जाए चाहे ये हो। अब इसको लिखेंगे यहां पर, घटाएंगे, माइनस, भाई ये प्लस का चिन्ह है, ये भी प्लस का है, इसका जस्ट उल्टा लिखना है आपको, माइनस, ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। ये आपको चिन्ह ध्यान रखें, आप हमेशा प्लस को आप माइनस करेंगे और माइनस है तो प्लस करेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है इसके अंदर, विशेष रूप से गलती यहां ही होती है, बस ये चिन्हों के बारे में। अब ये देखो ऊपर प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये कट जाएगा, ये प्लस का बन गया, ये भी प्लस का हो गया, तो 8 और 6 कितने हो जाएंगे, 14y बराबर 20 में से 6 घटाओ, कितना बचेगा, 14। क्लियर यहां तक। अब देखो इसके बाद y बराबर 14 और नीचे इसके भाग जाएगा 14 का, 14 में 14 भाग देंगे तो कितनी बढ़ जाएगा, 1 बार, तो y का मान आया आपके पास में 1। ठीक है, अब वो प्रक्रिया थी जो आपकी प्रतिस्थापन विधि में आपने की है। इस y का मान रखेंगे समीकरण 1 में। ध्यान रखें एग्जाम में ये कुछ नहीं करना आपको, इसको नहीं लिखना आप कुछ भी, क्योंकि ये आप लिख चुके हो यहां पर।
ये हिंदी में लिख दिया। ये लिखने के बाद जस्ट ये लिखें, फिर लिखेंगे आप y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ऐसा भी नहीं है कि आप 1 में ही रखो, आप 2 में भी रख सकते हैं, ठीक है। और यहां पर भी x को काटा है, इसी तरह y को भी काट सकते थे, लेकिन यहां पर x को आपने काट लिया। y का मान रखो 1, देखो यहां पर 3x प्लस 4 गुणा 1 बराबर 10। हल करो इसको, 3x प्लस 4 एकम 4 बराबर 10, ठीक है। अब यहां पर देखो 3x बराबर 10, ये प्लस का है तो इधर आकर के माइनस का। अब 3x बराबर 10 में से 4 गया तो 6, और यहां लिखेंगे 3x बराबर 6 है तो x बराबर आ जाएगा बेटा 6 बटे, गुणा में है तो कहां जाएगी, भाग में, और x का मान आ जाएगा 3 दूनी 6, 2। x का मान आ जाएगा आपके पास में 2। ये हमारी विधि थी, विलोपन प्रतिस्थापन विधि भी थी, और विलोपन भी हमने अब देख लिया। ये विधि कहलाती है आपकी विलोपन विधि, विलोपन विधि, ठीक है। अब बताओ इसके अंदर आपको कहां पर दिक्कत है समझने में, वो आप कमेंट्स करके बताएं, या फिर समझ आया वो आप कमेंट्स करें, जिससे कि आगे बढ़े। और समझ आ रहा है आपको ये आप जरूर बता दें, कि जिससे कि अब जब तक जितनी आपने पढ़ाई है उनके बारे में भी यदि कोई भी सवाल में आपको डाउट हो तो, क्योंकि शायद संडे या फिर आपको एक दिन पहले बता दिया जाएगा, आपका तीनों एक्सरसाइजों का टेस्ट होगा, ठीक है, जिसके अंदर आपको 15 सवाल दिए जाएंगे, 15 क्वेश्चन दिए जाएंगे 3 एक्सरसाइज में से, मतलब प्रत्येक में से 5, ठीक है। 5-5 सवाल दिए जाएंगे, जिनको आपको व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, और जिनके जो व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़े हुए हैं वो अपने नंबर कमेंट्स में सेक्शन में कर दें, उनको भी व्हाट्सएप ग्रुप में हम जोड़ देंगे, ठीक है। वहां पर अपनी आंसर लिख करके उनको आपको पीडीएफ सेंड करनी है आपको, ठीक है। फोटो सेंड कर देना या पीडीएफ सेंड कर देना, जो भी आपको लगे। ये दोनों का मानों को आप रखेंगे कहां पर, चेक करने के लिए समीकरण 1 में या 2 में। तो y की जगह 1 रखो, देखो y की जगह 1 रखोगे तो 4 गुणा 1, और 3 x की जगह 2 रखोगे तो 3 गुणा 2, 3 दूनी 6 और 4 हो गए 10। ये आपको जांच करनी है, ठीक है, ये लिखना नहीं है, ये जांच करनी है आपको कि इसका मान वास्तव में सही आया या गलत, ठीक है। अब देखो इसके बाद इसका अगला जो सवाल है वो देखो, 3 नंबर का जो सवाल है वो देखो, यहां पर देखें 3 नंबर का 3x माइनस के 5y माइनस के 4 बराबर 0, ये दे रखा है 9x बराबर 2y प्लस 7, ठीक है। हाँ, ध्यान रखें आप इस चीज को, एग्जाम में जो आपका दिया जाता है उसके अंदर आपको ऐसे ही सवाल मिलते हैं, सादा सवाल नहीं मिलेंगे। इसको आपको पहले सही बदलना होगा, और सही कैसे बदलते हैं देखो, ये माइनस का है ना, ये इधर ले जाओ, 3x माइनस के 5y बराबर, ये माइनस है तो इधर जाकर के प्लस, समीकरण नंबर 1। इसको भी आप सही करो, y इधर लेके आओ, क्योंकि हमारा समीकरण इस तरह से होता है, x और y में माइनस प्लस का है तो इधर आकर के 2y बराबर लगाओ, और 7 का 7, समीकरण नंबर 2। अब इसको इसके नीचे लिख लो, 9x माइनस के 2y बराबर 7, ये था समीकरण नंबर 2। अब वही प्रक्रिया जो आप करते हैं कि दोनों को आप बराबर करेंगे। अब बराबर देखो किस तरह से हल करते हैं इसका, ऊपर 3 है नीचे 9 है, तो यदि हम समीकरण 1 को किससे गुणा कर दें, 3 से, तो 3 तिया 9, और यहां पर भी 9, तो हो गए दोनों बराबर बस। तो अब ऐसा नहीं है कि 3 को आप 3 से करेंगे, 3 को आपको 5 से भी करना पड़ेगा, 3 को आपको 4 से भी गुणा करना पड़ेगा, तो करो। उसके लिए आप यहां हिंदी में लिखोगे, समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट ने हमारी पिछली जो वीडियोस नहीं देखी हैं, वो भी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको आप देख सकते हो सभी को। समीकरण 1 को 3 से गुणा करेंगे आप, तो करो, 3 तिया 9x
माइनस 3×5 = 15y बराबर 3×4 = 12। अब यहां लिखो इसको नीचे 9x माइनस के 2y बराबर 7। अब आपको इनको क्या करना है, घटाना है। जैसे ही घटाएंगे ये माइनस हो गया प्लस और ये माइनस, ये तो कट जाएगा। अब 15 माइनस के है और 2 प्लस का है, 15 माइनस का है और प्लस के 2 है। इस स्थिति में कितने बचते हैं, 15 में से 2 घटाओ, कितने बचेंगे 13, लेकिन चिन्ह आएगा माइनस का। तो माइनस के 13y बराबर 12 में से 7 गया तो 5। अब y बराबर आ जाएगा 5 बटे नीचे 13। ये मैंने आपको बताया है कि इस माइनस के चिन्ह को चाहे यहां लगा दो, चाहे यहां लगा दो, चाहे यहां लगा दो, आपको सिर्फ एक जगह लगाना है, कहीं पर भी। क्लियर, एक जगह आप लगा दो बस इस मान को, चाहे तीनों जगह में से कोई एक जगह। क्लियर यहां तक। अब देखो ये y का मान कहां रखोगे आप, समीकरण एक में, ये मिटाओ यहां से, समीकरण 1 में y का मान रखो। समीकरण 1 में y का मान रखने पर 1 में मान रखो समीकरण का 3x माइनस 5 गुणा y का मान रखो यहां पर 5/13, माइनस के 5/13 बराबर 4। क्लियर यहां तक। अब देखो इसको किस तरह से हल करेंगे, 3x माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, 5×25/13 बराबर 4। ठीक है। अब यहां पर देखो इसके नीचे मान लो 1 और ये प्लस को इधर ले जाओ, 3x बराबर 4 माइनस 25/13, इसके नीचे 1 मानेंगे, लघुत्तम लेंगे, कितना आ जाएगा 13। भाई 13 और 1 का लघुत्तम 13, 13 से इसको गुणा कर भाग देंगे, 13 गुणा 4 13×52 माइनस 13 में 13 का भाग देंगे 1 बार, 1 को गुणा करेंगे 25 से तो 25, 52 में से 25 घटाओ, यहां आप साइड में से घटा सकते हो, 52 में से 25, 12 में से 5 गया 7 और 4 में से 2 गया तो 2, 27/13 ये हो जाएगा आपका यहां पर। अब इसको हल देखो, यहां पर इसका हल मैं यहां पर लिख रहा हूं कि 3x बराबर कितना था 27/13, अब 3 भी नीचे जाएगा तो x बराबर 27/13 और गुणा 3, ये हो जाएगा 27 और 13×3 = 39, ये हो जाएगा आपका x का मान। इस तरह से आप इनके मान एक समीकरण से निकाल करके दूसरे समीकरण में आसानी से रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके निश्चित कमेंट्स करके बताएं कितना आपको समझ आया ये। और विलोपन विधि बिल्कुल सरल है, इस विधि का उपयोग हम 5वीं एक्सरसाइज में भी करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट सवाल। अब यहाँ पर अगला जो सवाल है आपका चौथा, ये जरूर मोस्ट है थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या दे रखा है, बटे में। कभी कभी एग्जाम में जब आपको बिल्कुल कठिन पेपर बनता है तो इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब देखो इसके अंदर इस तरह का सवाल करने के लिए क्या करें आप, ऐसे बटे में दे रखा है, इसको आप पहले सादा बदलें, जो हम पहले बदलते आ रहे हैं इसको। इसके नीचे मानेंगे बेटा 1, अब गुणा करेंगे क्रॉस, 3 को करेंगे x से 3x प्लस 2 को करेंगे y से 2 दूनी 4y बराबर इन दोनों को 3 दूनी 6 को करेंगे -1 से तो -6 हो गया समीकरण नंबर 1। अब इसको हल करो, इसके नीचे भी मान लो 1 और इसके नीचे भी मान लो 1, गुणा करो 3x माइनस y को 1 से करो y बराबर 3 एकम 3 और 3 को 3 से करेंगे तो 3 तिया 9, ये हो गया समीकरण नंबर 2। बस ये बदलने का तरीका था, इसको इसके नीचे लिख दो 3x माइनस के y बराबर 9, समीकरण 2 था। बराबर करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि पहले से कितना दे रखा है आपको 3x और 3x, जब दोनों बराबर दे रखे हैं तो आपको बराबर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर सीधा घटाओ, माइनस ये है माइनस तो ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, 4
और 1y, कुछ नहीं होता तो 1y मानेंगे, 4 और 1 5y बराबर 6 9। ध्यान रखो माइनस के 9 है, माइनस के ही 6 है, दोनों माइनस के हैं तो क्या हो जाएंगे। अब ये मैंने कल पिछली वीडियो में बताया था कि माइनस माइनस प्लस नहीं होते, माइनस माइनस माइनस, और 9 और 6 कितने हो जाएंगे 15, तो माइनस के 15 और y का मान आ जाएगा माइनस के 15, 5 गुणा वाला भाग में, y बराबर 5 3 15। ठीक है, 3 बार कट जाएगा, y का मान आ गया माइनस के 3। ये माइनस के 3 मान रखना है आपको समीकरण 1 में या समीकरण 2 में। चलो अब की बार हम समीकरण 2 में रखते हैं। ठीक है, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर कोई सी भी समीकरण में रख दो आप, सिर्फ आपको ये मान रखना है कि कौन से में आप रखते हैं। याद रखो 3x माइनस y की जगह रखना है माइनस के 3 बराबर 9। इसको हल करना देखो, 3x माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस 3 बराबर 9, 3x बराबर 9 प्लस 3 जाएंगे तो इधर माइनस के 3x बराबर 9 में से 3 गया तो 6, और x बराबर 6 बटे हो जाएगा 3, काटेंगे आप तो x का मान आ जाएगा 3 दूनी 6, x का मान 2। ठीक है, इस तरह से हम x और y के मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और वही इन दोनों के मान आप समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, और इससे आपकी क्या हो जाएगी जांच। तो एक बार जांच कर लेते हैं इसकी। लो x का मान 2 रखो यहाँ पर, तो 3 दूनी 6 भाई, 3 गुणा 2 3 दूनी 6, y की जगह माइनस 3 रखो तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो 3 दूनी 6 3 कितने हो गए 9। क्लियर। तो ये इस तरह से आप इसकी जांच भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपको रब कार्य में करना है, यहाँ पर नहीं लिखना इसको। ऐसे क्रॉस भी आप रब कार्य में करें, यहाँ पर नहीं, यहाँ तो सिर्फ आप इस तरह से लिखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। और अब देखते हैं इसके, ये तो थे आपके विलोपन विधि में कौन से जो डायरेक्ट गणित वाले सवाल थे, गणित लिख करके आपने इनको हल किया, मतलब समीकरण दे रखे थे और उनको आपने हल किया। अब आपको दे मिलेंगे हिंदी के क्वेश्चन, 5 प्रश्न दे रखे हैं इसके अंदर, थोड़ा थोड़ा करके हम इनको देखते हैं। ठीक है, अब देखो इसका अगला सवाल, आप देखें इसके बाद इसका जो अगला सवाल था आपका दूसरे का पहला सवाल है। एक सवाल इस तरह से भी आ सकता है, आपको हिंदी दिया हुआ मिलेगा जैसे प्रतिस्थापन में हमने हल किए थे, सेम यहाँ पर भी वही समीकरण बनाएंगे और वैस विधि अलग होगी और कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे सवाल उसके अंदर भी था अंश और हर वाला। तो इसका जो हल है वो देखो आप, सबसे पहले आप मानेंगे माना अंश क्या मान लो x और हर y, अंश x मान लेंगे और हर y मान लेंगे। अब बस जो आपसे कहते जा रहा है आप उसे फॉलो करें। यदि हम अंश में से एक जोड़ दें, अंश क्या माना है x में क्या करेंगे एक जोड़ देंगे, जोड़ दिया एक, तथा हर में एक घटा देंगे। बेटा हर होगा नीचे, y में से कितना घटा दो, हर है y में से कितना घटा दो एक, तो भिन्न एक में बदल जाती है, तो बराबर बेटा एक लिखना है। कहना है कि भिन्न किससे बदल जाती है एक में। तो अब इसको हल कर लो आप, इसके नीचे 1 मान लो, इधर गुणा कर दो, पहले एक से करेंगे ऊपर को गुणा, तो x प्लस के 1 बराबर y माइनस 1 को एक से करेंगे तो y माइनस के 1। अब इसको इधर लेके आओ y वाले को, तो x माइनस के y बराबर माइनस के 1 है, और ये प्लस वाला भी कहाँ पहुंच जाएगा माइनस के 1। तो ये आ जाएगा आपका x माइनस के y बराबर माइनस के 2, समीकरण नंबर 1। ठीक है, यहाँ पर इनको इस तरह से क्रॉस में गुणा करेंगे जिसे हम वज्र गुणन कहते हैं, वज्र गुणन, क्रॉस मल्टीपल। ठीक है, अब देखो ये तो था हमारा एक समीकरण। दूसरे समीकरण के लिए कह रहा है यदि हर में एक जोड़ दे, मतलब अंश में कुछ नहीं जोड़ना आपको, अंश की प्रक्रिया खत्म यहाँ पर, तो अंश लिखेंगे x और हर में कितना जोड़ देंगे y में 1, तो भिन्न बन जाती है 1/2 इस तरह से। अब इसको हल करो आप,
क्रॉस में इधर गुणा करेंगे 2 से तो 2x बराबर y 1 को 1 से करो y प्लस 1 1 से करेंगे तो वही संख्या y को इधर ले आओ 2x माइनस के y बराबर 1। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब इस समीकरण को और इस समीकरण को आपको करना है विलोपन विधि के द्वारा हल। देखो इस समीकरण को इसके नीचे लिख दो x माइनस के y बराबर माइनस के 2। इस तरह भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि आपने पहले को पहले लिख दिया दूसरे को बाद में लिख दिया। समीकरण आपको कैसे भी हल करने हैं, चाहे आप पहले लिख दो ऊपर चाहे दूसरा ऊपर लिख दो, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बस आपका कैलकुलेशन सही होनी चाहिए इसके अंदर। अब यहाँ पर ये चिन्ह है, बस मामला इन्हीं का है। देखो माइनस के y है माइनस के y है तो इसके गुणांक पहले से क्या हो रहे हैं बराबर। जब बराबर है तो सीधा आप यही से हल कर सकते हो। देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और ये प्लस है तो माइनस। अब ये देखो माइनस और ये प्लस ये कैंसिल हो जाएगा। 2x में तो 1x घटा दो कितना बचेगा 1x बराबर 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3। तो ये हो गया आपका x का मान। इस x के मान को रखेंगे आप समीकरण नंबर 2 में, 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, इसको मान 1 में रखो, x की जगह 3 रख दो बस 3 माइनस y बराबर माइनस के 2। अब देखो यहाँ पर माइनस के y को इधर ले जाओ दूसरी तरफ, किसका बन गया प्लस का। 2 माइनस का इसको इधर ले आओ तो 3 और माइनस का है तो इधर आकर के प्लस का 3 और 2 5, ये आ गया आपका y का मान। क्लियर, ये है y का मान 5, y का मान आ गया 5, ये y का मान आ गया और ये आपका आ गया x का मान। इन दोनों मानों को आप कहां रखेंगे समीकरण 1 में या 2 में। बस ये आपका क्या होना चाहिए हल। सही ज्ञात करने के लिए ये देख लो आप कि y का मान 5 रखा है, इसमें रख लो, चलो इसमें रख लो, इसमें तो माइनस है तो थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसमें रख लो 2x बराबर y प्लस 1। तो रखो यहां पर y x का मान 3 रखो तो 3 दूनी यहां रखोगे 2x की जगह तो 2 गुणा 3 बराबर y की जगह कितना है 5 प्लस 1, 3 दूनी 6 और 5 और 1 6। हो गई जांच। लेकिन आपसे पूछ रहा है भिन्न, और भिन्न क्या होती है अंश बटे हर। तो अंश बटे हर देखो कितनी आ जाएगी भिन्न। अंश क्या है x, x देखो कितना आ रहा है 3 और हर देखो y कितना आ रहा है 5, तो वह भिन्न होगी 3/5। इस तरह से आप इसकी भिन्न याद कर सकते हैं। और आगे इस तरह का ही सवाल है, ये सीधे सवाल है, ये आपकी विधि कहलाती है विलोपन विधि। ठीक है, तो निश्चित रूप से आपको कमेंट्स करके आप बताएं कितनी आपको समझ आई ये विधि है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दिया करें जिससे कि फ्री क्लास है, आपको पता है सबको इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, जय हिंद जय भारत दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आपकी अगली वीडियो में तीसरी एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है।